बच्चों, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल प्लांट नीम एंड जामुन। मेडिसिनल प्लांट यानी आयुर्वेदिक वनस्पति, ऐसी वनस्पति जिसका उपयोग जो है हम लोग दवाइयाँ बनाने के लिए काम करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसकी हम तैयार करते हैं ताकि जो बीमारियां हैं उसे हम उसका उपयोग कर दूर कर सकते हैं। अब आयुर्वेदिक मेडिसिन की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। और आज जो है सारे विश्व में, भारत में इसका प्रमाण जो है उपयोग का बढ़ते जा रहा है। तो आज हम इसी के बारे में जानकारी लेंगे। स्पेशली ये जो दो प्लांट हैं नीम और जामुन, आज हम इसके बारे में देखेंगे। अब ये देखिए, मेडिसिनल प्लांट जो है इनका महत्व देखकर हम लोगों ने भी हमारे स्कूल में बड़े प्रमाण पर जो है झाड़ लगाने का निश्चय किया। उसमें ज़्यादातर नीम, जामुन और भी जो मेडिसिनल प्लांट हैं उसका हमने ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश की है। तो ये जो है प्लांट जो है लाए थे हम लोगों ने लगाने के लिए, उसे कैंपस में लगाया भी है। अब मेडिसिनल प्लांट यानी क्या और इसका क्या उपयोग है? इंडिया हैज़ ए रिच हेरिटेज ऑफ नेचुरल प्लांट मटेरियल। जो है हमारे यहाँ भारत को इंडिया में जो है ना नेचुरल रिच हेरिटेज ऑफ नेचुरल प्लांट मटेरियल, हमारे को एक विरासत मिली हुई है इसमें जो आयुर्वेदिक, क्योंकि हमारे यहाँ वैरायटी ऑफ जो है प्लांट्स अवेलेबल हैं। हम लोग पौराणिक काल से सुनते आ रहे हैं कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी को जब बाण लगा था, हाँ शक्ति लगी थी, तो उसके इलाज के लिए सुमेर पर्वत पर गए थे और वहाँ से उन्होंने संजीवनी वटी लाई थी। अब ये हमारे यहाँ के लिए क्यों उपयोगी है ये आयुर्वेदिक प्लांट्स का कल्टीवेशन? क्योंकि इंडियन सॉइल एंड क्लाइमेट आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग नॉट ओनली वेरियस कॉमन प्लांट आल्सो फॉर मेडिसिनल प्लांट। यानी हमारे यहाँ की जो ज़मीन और जो हवामान है वो इस तरह के झाड़ जो हैं उसकी लगाने के लिए काफ़ी उपयोगी है। सिर्फ कॉमन प्लांट जैसे साग, शीशम, बबूल, इस तरह के ही प्लांट्स नहीं तो नीम या जामुन या बाहवा या और भी तरह के जो भी प्लांट्स हैं, इसके लिए भी यहाँ का जो क्लाइमेट है वह काफ़ी उपयोगी है। इंडिया इज़ ए लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन द वर्ल्ड। यानी हमारा यहाँ भारत जो है विश्व में सब जो है लीडिंग एक्सपोर्टर है, यानी जो सब ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्यात करने वाला देश है। और आपको सुनकर फ़ख्र होगा कि वी आर दी वन अमंग द टॉप 15 लीडिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। यानी हम जो है विश्व के जो 15 सबसे बड़े जो निर्यातक देश है आयुर्वेदिक वनस्पति के, उसमें से हमारी भी गिनती है, हम भी उनमें से एक हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ टेकिंग सीरियस एफर्ट्स टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ मेडिसिनल प्लांट। अब जो जब इसकी आवश्यकता बढ़ते जा रही है विश्व में, तो हम लोग भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो दवा उद्योग है, आयुर्वेदिक उद्योग जैसे डाबर कंपनी हो या चरक हो या झंडू हो या पतंजलि हो, ये लोग भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं ताकि हम जो है बढ़ता हुआ जो बाज़ार है विश्व का आयुर्वेदिक वनस्पतियों का, इस पर कुछ कब्जा कर सकें। हाँ, और तो आज जो है इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नीम। नीम इसका साइंटिफिक नेम है अजाडीरास्टा इंडिका। अभी साइंटिफिक नेम यानी क्या, जैसे अभी हम मराठी में नीम को क्या बोलते हैं? कडू लीम। लीम हिंदी में उसे कहते हैं नीम। लेकिन अगर हम विश्व पटल पर देखें तो इस तरह का भाषाई कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए क्या करते हैं उसका एक साइंटिफिक नेम तैयार करते हैं जिसको हम बॉटनिकल नाम भी बोलते हैं। तो वो उस नाम से यानी पूरे विश्व में अगर आप अजाडीरास्टा इंडिका बोलोगे तो वो इसका मतलब होगा नीम। हाँ, तो उसको मराठी में हम लोग क्या कहते हैं? कडू लीम, लीम।
अब देखिए नीम का क्या है, इट इज़ वेरी वेरी कॉमन इन इंडिया, वेरी कॉमन प्लांट इन इंडिया। इट इज़ कॉमनली ग्रोन इन फॉरेस्ट, रोड साइड एंड अदर एरिया। भारत का जो क्लाइमेट है, सॉइल है, इतनी नीम के कल्टीवेशन के लिए, नीम लगाने के लिए काफ़ी काफ़ी मददगार है। तो इसलिए आप लोग देखते होंगे रोड साइड पर, जंगल में, या कोई भी जो एरिया है वह नीम के बगैर छूती नहीं है। इवन हमारे यहाँ नवोदय विद्यालयों में भी बड़े प्रमाण पर नीम का जो है कल्टीवेशन किया जाता है। हम लोगों ने हमारे यहाँ शेगांव में भी, नवोदय विद्यालय शेगांव में भी काफ़ी प्रमाण पर नीम जो है लगाया हुआ है। अब ये देखिए एक प्लांटेशन आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव का ही है, जहाँ पे बड़े प्रमाण पर स्कूल का जो मेन गेट है वहाँ पे ये नीम जो है उसका प्लांटेशन किया गया है। और ये देखिए झाड़ भी जो है काफ़ी बढ़ चुके हैं। अब मेडिसिनल एंड अदर यूज़ ऑफ द प्लांट्स, तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं कि भैया इसका क्या उपयोग है, तो आज हम देखेंगे नीम का क्या क्या मेडिसिनल और अदर यूज़ क्या है। तो नीम प्लांट लीव्स, फ्रूट, रूट्स एंड स्टेम, बार्क आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। यानी कुछ बचा ही नहीं नीम के झाड़ में, सब कुछ उसका जो है उपयोगी है। चाहे उसकी पत्ती हो, फ्रूट्स यानी जिसको हम निम्बोरी बोलते हैं, निम्बोरी हो, रूट्स हो, उसका जो छाल हो, सब जो है उपयोगी पड़ती है। अब इट्स बार्क इज़ ए बिटर टॉनिक। हाँ, उसका जो बार्क होता है ना, छाल जलापन मनतो साल, वो क्या है, टॉनिक का काम करता है। उसको अगर पानी में डाल के हम लोग उबाल के बनाते हैं काढ़ा, तो वो क्या काहे के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, इट इज़ यूजफुल इन फीवर, इट ब्रेक्स द पीरियडिक सीक्वेंस ऑफ फीवर लाइक मलेरिया, यूजफुल इन स्किन डिजीज़। यानी हम उसका काढ़ा बना के बुखार में इसका उपयोग कर सकते हैं, और जो मलेरिया है उसमें भी उसका उपयोग होता है। इस यूज़फुल इन स्किन डिजीज़, जो चर्म रोग है, चमड़ी से संबंधित, स्किन से संबंधित उपयोग है, जो यूज़ में भी हम लोग इसका काढ़े का उपयोग करते हैं। लीव्स आर बिटर एंड लार्जली अप्लाइड ऑन स्किन डिजीज़। अब जो है इसकी पत्तियाँ कैसी रहती हैं, कड़वी। हाँ, और इसको हम लोग स्किन डिजीज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने कई बार उपयोग भी किया होगा या सुना होगा कि डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है कि आप लोग कम से कम 15 दिन में, महीने में एक बार जो है गर्म पानी में नीम की पत्ती डालिए और उसको पानी को उबाल कर उससे नहाइए, ताकि जो है आपके जो चर्म रोग हैं वो दूर होंगे। दूसरा नीम का उपयोग क्या है, डिकॉक्शन ऑफ लीव्स इज आल्सो टेकन इंटरनली। डिकॉक्शन यानी काढ़ा। अब काढ़ा कैसे बनाते हैं, गर्म ये पानी में हम लोग नीम की पत्तियां डालकर उसको उबालते हैं, और कब तक उबालते हैं, जब तक वो पानी जो है उबलते उबलते बहुत कम और गाढ़ा हो जाएगा और पूरा अर्क जो है नीम की पत्तियों का उसको उतर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग काढ़ा बनाते हैं और उसको पीते भी हैं, ताकि हमारे शरीर में जैसे बुखार या अन्य बीमारियां हैं वो दूर हो सके। इट्स ऑयल केक इज़ यूज्ड एज ए फर्टिलाइज़र। अब आप इसकी जो निम्बोरी रहती है, निम्बोरी, हाँ, उसको उसमें से ऑयल निकालते हैं, हाँ, नीम ऑयल, नीम तेल। हाँ, और उसके बाद जो बचता है चौथा, उसका उपयोग हम लोग करते हैं ऑयल केक बनाने के लिए, और उसको हम लोग फर्टिलाइज़र मैन्योर करके खेत में डालते हैं, ताकि हमारी ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता है बढ़े। और इसकी देखिए सब, और ग्रीन ट्विग्स यूज्ड एज ए टूथ ब्रश। अब देखिए दातुन तो अब मेरे को लगता है सभी लोगों ने की होगी। जो उसकी जो स्टेम रहता है उसका, उसको नरम नरम जो है उसको हम लोग टूथ ब्रश करके भी यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग दातुनपन मनतो आपन। और इसका जो ऑयल है यूज्ड ऑन लेप्रोसी, चर्म रोग, स्किन डिजीज़, और इसको हम अदर उसमें भी जो उपयोग करते हैं, जैसे सोप इंडस्ट्री, आपने नीम साबुन का इस्तेमाल की सुना होगा, या नीम का टूथपेस्ट आपने बाज़ार में बिकते हुए पतंजलि कंपनी का या और भी कई कंपनियों का
देखा होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं नीम कितना बहुपयोगी है। टूथब्रश यानी उसका हम लोग दांतों से लेके बुखार पर भी उसका इस्तेमाल करते हैं। उससे नीम का जो है सोप भी बनाते हैं। और आजकल जो है नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट जो होते हैं ना, जिसको मच्छर भगाने के लिए उसका उसको से वो नीम का उपयोग हम जो है मच्छर बना भगाने की दवाइयों के लिए भी करते हैं। अब देखिए हम लोगों ने इस तरह के जो इसके उपयोग हैं उसका महत्व समझ के हमने बड़े प्रमाण पर नीम का प्लांटेशन हमारे स्कूल में करना शुरू किया। ये देख रहे हैं ये नीम का झाड़, ये बच्चे जो हैं ये नीम का जो है लगा रहे हैं। ये जो नीम प्लांटेशन एरिया इसके पहले मैंने जो दिखाई, उसी प्लांटेशन एरिया में जो झाड़ सूख गए हैं, जगह खाली है, वहाँ देखिए 12वीं के बच्चे देखिए नीम का झाड़ आप लोग देख रहे हैं, ये झाड़ जो है बच्चे लगा रहे हैं। ये लड़कियाँ देखिए नीम के झाड़ों की पूरा लेके निकली हुई हैं लगाने के लिए। हाँ, क्योंकि नीम होता ही बहु गुणधर्मी है। तो इस तरह से आपने नीम के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा और एक प्लांट्स जिसके बारे में आज अपन जिक्र करेंगे जिसका, उसका नाम है जामुन, जिसका बॉटनिकल नेम है सीजियम क्यूमिनी। हाँ, इन मराठी इट इज़ कॉमनली नोन एज जाम्बुल। हाँ, जामुन आपने खाया होगा। हाँ, ये अभी करेक्ट सीजन है उसका, जुलाई में मार्केट में बड़े प्रमाण पर जामुन जो है बिकने आता है। अब जामुन का झाड़ देखिए कैसा दिखता है, ये देखिए ये हमारे स्कूल का लगाया हुआ एक जामुन का झाड़ है, आप लोग देख सकते हैं। इसकी पत्तियां देख रहे हैं आप लोग, अभी ये झाड़ छोटा है, पिछले साल ही लगाया हुआ है। देखिए इसी डार्क ग्रीन कलर की इसकी लीव्स हैं और अदर प्लांट्स की लीव्स के कंपेयर में थोड़ी सी ये जाड़ी भी होती हैं। इट्स लीव्स हाउ इट लुक्स, अब ये कैसा दिखता है। इट लीव्स आर डार्क ग्रीन एंड स्मूथ, इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, डार्क ग्रीन, हाँ, और स्मूथ चिकनी होती है। बार्क इज लाइट ग्रे कलर विथ डार्क पैचेस एंड ग्रीनिश वाइट फ्लावर्स। तो इसकी जो बार्क होती है ना, वो उसमें डार्क पैचेस होते हैं, ग्रे कलर जो है भूरे रंग की उसकी स्किन होती है छाल, और ग्रीनिश से वाइट कलर के उसके फ्लावर्स होते हैं। अब फ्रूट्स, द फ्रूट्स आर डार्क पर्पल। आपने सबने जामुन देखा है इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं, पर्पल कलर का जामुनी कलर उसका होता है। ऑब्लॉन्ग शेप होता है उसका, और उसका जब हम ऊपर का जब जो साल्टा निकालते तो अंदर में पिंक जो है पल्प निकलता है, जिसे हम लोग बड़े चाव से खाते हैं। और इसकी एक झाड़ की एक और विशेषता है कि एक जामुन के अंदर में एक ही बीज निकलता है। तो आप लोग ने सबने जामुन खाई होगी, नहीं खाई होगी तो अभी करेक्ट सीजन है, उसको ज़रूर खाइए। और क्यों खाइए उसका महत्व मैं आगे आपको बता रहा हूँ, क्या उसके खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। वाट वी यूज़, अब इसका हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं देखिए। इसके बार्क यानी छाल, फ्रूट्स, लीव्स सब हम लोग उपयोग करते हैं। अब मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। इसकी बार्क यानी छाल, ये इसको हम एस्ट्रिंजेंट, क्या क्या उसका उपयोग होता है देखिए। एस्ट्रिंजेंट यानी इसको बोलते हैं मराठी में तुरट, कड़क। ये हमारी जो टिश्यू रहते हैं, कोशिकाएं रहती हैं शरीर की, उसको मजबूत करने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट। इसके बाद देखिए रेफ्रिजरेंट ये शब्द ही आपको मतलब बता रहा है कि जैसे हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं ना वस्तुओं को ठंडी रखने के लिए, ये हमारे शरीर को क्या करता है, जामुन शीतलता प्रदान करता है। इसको खाने से हमारे शरीर की गर्मी निकल जाती है और शरीर में शीतलता आती है। और इसके बाद इसका उपयोग क्या है, डायोरेटिक इसका उपयोग है। डायोरेटिक में यानी अगर किसी को शरीर में पेशाब का प्रमाण अगर कम है तो ये लघवी जो है, लघवीचे प्रमाण वाढवणारा पदार्थ है इसमें, तो इसका भी जो है ये उसका उपयोग है। यानी ये डाययूरेटिक ड्रग्स है, वो इट इंक्रीज द पासिंग ऑफ यूरिन, तो ये बढ़ाने के लिए हमारे के यहाँ जो है इसका आयुर्वेदिक उपचार इसमें उपलब्ध है। इसके बाद ये डाइजेस्टिव है, यानी हमारे शरीर का जो है पाचन क्षमता जो है बढ़ाता है। इसके बाद देखिए इसका सबसे और एक उपयोग
एंथेलमिंटिक, इसका एंथेलमेंटिक इसका उपयोग है। एंथेलमेंटिक यानी ये इसको कृमिनाशक या जंतुनाशक भी कहा इसका उपयोग है। यानी हमारे शरीर में जो जंतु तैयार हो जाते हैं, पैरासाइट, जिसको हम लोग कृमि बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में टेपवार्म या फ्लूक्स वगैरह होते हैं, तो इसको खाने से, इसकी छाल को खाने से, इसका पाउडर बना के उसको हम लोग खाते हैं, तो ये जो है हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद सबसे अच्छा उपयोग इसका और एक कॉन्स्टिपेटिंग यानी जो बद्धकोष्ठता है, हमारे शरीर की जो है मलावरोध जो हो जाता है, उसको भी ये दूर करता है। अब इसकी पत्तियां जो है वो एंटीबैक्टीरियल होती हैं। फ्रूट्स जो है वो टॉनिक का काम करता है शरीर को, और ये रेफ्रिजरेंट एजेंट है, यानी शरीर को जो है शीतलता भी प्रदान करता है। यानी इसका भी लगभग जो है, चाहे छाल हो, पत्ती हो, फ्रूट्स हो, सबका हम लोग मेडिसिनल पर्पस के लिए उपयोग करते हैं। अब इसका पर्टिकुलर उपयोग देखिए। इन डायरिया एंड डिसेंट्री, डायरिया यानी अतिसार, जुलाब या दस्त जिसको हम लोग बोलते हैं, और डिसेंट्री यानी पेचिस, आव, तो इसका उपयोग हम इसको रोकने के लिए करते हैं। कैसे? ड्राइड एंड पाउडर जामुन सीड्स आर मिक्स्ड विथ मैंगो सीड पाउडर, यानी जो जामुन, सूखी हुई जामुन है, उसको हम लोग मैंगो के जो बीज हैं, दोनों को हम लोग पीस के प्रमाण में बनाते हैं, और उसको जैगरी यानी गुड़ में मिला के अगर चम्मच भर आप, दिस मिक्सचर शुड बी टेकन थ्राइस ए डे टू कंट्रोल द डायरिया। अगर हम इस मिक्सचर को दिन में 3 बार लेते हैं, काय का? जामुन, सूखे हुए जामुन के बीज और आम के बीज, हाँ, आम की गुठली जिसे हम कहते हैं, तो ये उपयोग काय के लिए होगी? हमारे डायरिया और डिसेंट्री को कंट्रोल करेगा। दूसरा इसका उपयोग, द पाउडर ऑफ द बार्क शुड बी मिक्स्ड इन ए मिल्क एंड हनी एंड कंज्यूम्ड ट्वाइस ए डे। अगर हम लोग इसको गुड़ में ना लेके अगर हम हनी के साथ भी लेते हैं, तो क्या होगा? हमारा जो है डायरिया या डिसेंट्री ये दूर हो जाएगी। वोमिटिंग ड्यू टू हाइपर एसिडिटी, एसिडिटी यानी शरीर, जब हम लोग बहुत मसालेदार पदार्थ खा लेते हैं, तो हमारे शरीर में एसिड का प्रमाण बढ़ जाता है, जिससे हमें शरीर में जलन महसूस होती है। तो ये क्या करता है? The cooled decoction of the tender leaves of mango or mango and jamun is mixed with little water and takes twice a day for relief, vomiting and burning बर्निंग जो इशू है हमारे, वो उससे दूर होते हैं। यानी हम लोग क्या है, इसका मैंगो की जो पत्ती है और जामुन की, इसका हम लोग काढ़ा बना के उसको हम दिन में 2 बार अगर लेते हैं, तो हमारी जो एसिडिटी वगैरह की समस्या है वो भी दूर हो जाती हैं। और ये जो है वंड्स में भी उपयोग होता है। वंड्स यानी घाव, अगर कहीं आपको घाव लग जाता है, तो आप क्या करिए, वो पाउडर जो है उसका काय का, जो जामुन की जो छाल है झाड़ की, उसको पाउडर बना के उसको आप लोग उस पर छिड़किए जहाँ आपका ये है जख्म हुआ है, तो आपका जो ब्लीडिंग है यानी जो खून बह रहा है वो भी रुक जाएगा, और जो है आपका जख्म जो है भर जाएगा। तो ये आज देख रहे हैं हम। इसके बाद और एक उसका उपयोग है इन डायबिटीज़। डायबिटीज़ आजकल देख रहे हैं हम लोग बहुत तेज़ी से भारत में बढ़ते जा रही है। हाँ, तो डायबिटीज़, इट शुड बी टेकन ट्वाइस ए डेज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, यानी हमारे शरीर में जो ड्राइड जामुन सीड पाउडर अगर हम लेते हैं, शुड बी टेकन ट्वाइस ए डे टू प्रिवेंट लॉस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। यानी अगर हम इसका जो पाउडर बना लेते हैं, उसको खाते हैं 2 बार, तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर का जो शुगर है वो कम हो जाएगी, यानी डायबिटीज़ में इसका उपयोग होगा। द फ्रूट्स कैन बी जनरली बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ डायबिटिक पेशेंट। जो जिनको भी शुगर का प्रमाण शरीर में ज़्यादा है, उन्हें डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप जामुन ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, ताकि आपकी जो शुगर की लेवल है शरीर की वो कम हो जाए। इसके बाद दूसरा है इसका उपयोग एनलार्जमेंट ऑफ
स्प्लीन, स्प्लीन यानी जिसको हम प्लीहा भी बोलते हैं। अगर किसी की प्लीहा या स्प्लीन जो है बढ़ जाती है तो क्या करना है, ड्रिंकिंग ऑफ जामुन जूस एवरी डे इज़ हेल्प टू इम्प्रूव द जनरल हेल्थ कंडीशन। यानी जो उसकी सूज है बढ़ी हुई है, वो अगर हम जामुन का जूस पीते हैं तो वो उतर जाएगी, कम हो जाएगी। और इन डाइजेशन, जामुन फ्रूट इज़ वेरी पावरफुल डाइजेस्टिव एंड कैन बी टेकन इवन वेन हेयर हैज़ बीन swallowed। यानी एक तो वो डाइजेस्टिव एजेंट तो है ही, इसको बढ़ा खाने से हमारी पाचन क्षमता बढ़ती है। लेकिन अगर कभी आपने गलती से बाल जो है खा लिया है, तो आपके शरीर में चला गया और वो तकलीफ दे रहा है, तो जामुन खाइए तो वो बाल भी जो है शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो आज हम लोगों ने जामुन के बारे में ये देखा, पढ़ा। हाँ, तो आज हमने काय काय का नीम और जामुन इसके बारे में पढ़ा है। हाँ, इसके बारे में जानकारी भी आपने ली है और आप और भी जानकारी जुटाइए। धन्यवाद।